नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे फ्रेम में आज हमारे चैनल में इतने सारे लोग कौन हैं। तो मैं बता दूं, ये सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये और कोई नहीं, ऑल अरुणाचल प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान टीचर्स एसोसिएशन यानी कि असाता के मेंबर्स हैं। एग्जीक्यूटिव जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं और पीछे में जितने भी देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट के यूनिट्स के मेंबर्स आए। आज उनका यहाँ पे ईटानगर नाहरलगन पे फेडरल मीटिंग हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि इनका कहानी थोड़ा सा, सिंस 2018 उनका मुहिम चालू हुआ था रेगुलाइजेशन को लेकर। 2018 के अगस्त के महीने में मास धरना ऑर्गेनाइज किया गया था टेनिस कोर्ट पे ईटानगर पे, जहाँ पे कई लोग, हज़ारों की तादाद में टीचर्स, जितने भी एसएससी टीचर्स हैं, उन्होंने अटेंड किया और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गवर्नमेंट को कंपेल किया रेगुलाइजेशन करवाने में। और अगस्त के महीने में ही 2018 को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया था कि हर साल 400 कर सीनियरिटी बेसिस में उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, सिंस देन एक ही बार 400 आई गेस टीचर्स को रेगुलाइज किया गया है। डीपीसी तो हुआ है नो डाउट, लेकिन अभी तक एवरी ईयर का जो दावा रखा गया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बता दूं, 2019 का इलेक्शन का मैनिफेस्टो में भी बीजेपी जो पार्टी था, उनका ये मुद्दा था कि ऐसे टीचर्स को रेगुलाइज करेंगे। बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव। गवर्नमेंट, हमारा सीएम साहब, हमारा डीसीएम साहब और मैं, जो भी डिपार्टमेंट हम लोग, उनको मतलब किसी तरह का मॉडलिटीज़ निकालने अभी ये जा रहा है। वी आर ऑलरेडी ऑन जॉब। जो डिपार्टमेंट है अभी मॉडलिटीज़ बनाने ये कर रहा है, वो ये ऑलरेडी ऑन जॉब। तो मॉडलिटीज़ जब बनेंगे तो उसमें से है थ्रो डेट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, थ्रो डेट डिवाइस, थ्रो सम सिस्टम, उनको रेगुलाइज करने में मदद मिलेगा। या डिपार्टमेंट को भी मदद मिलेगा और उनको भी मदद मिलेगा। मेरे ऑन 10 कैबिनेट मीटिंग में भी वो चर्चा करने जा रहा है। वो चर्चा आई हैव टोल्ड देम क्लियरली दैट ये 10 नेक्स्ट परसों है ना, परसों को हम लोग ये चर्चा करने जा रहा है कि what are the modalities, what we are doing, what department is doing, क्या कर रहा है और कितना तक प्रोग्रेस हो रहा है, उसका बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 10 को भी हम लोग चर्चा करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज उनका मीटिंग भी था, हम साथ ही साथ मीटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रेगुलाइजेशन को बुलो सर जो प्रेसिडेंट है असाता के, वो बार बार मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके ऑफिस जाते रहते हैं, तो उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ना, आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे स्पेशली आज का जो मीटिंग है उसमें क्या क्या चर्चा हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने आपका 1-on-1 इंटरव्यू लिया था तो आपने मेंशन किया था, काइंड ऑफ लाइक आपने वार्निंग ही दिया था कंसर्न डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द रेगुलाइज करें और एल्स आप लोग कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आज की मीटिंग में क्या चर्चा हुई है और क्या रेजोल्यूशन लिया है। थैंक यू वंस अगेन। आज हमारा ये 4 टाइम्स फेडरल मीटिंग हुआ है और ये 4 बार ये आज होटल अरुणाचल नाहरलगन में हो रहा है। यहाँ में सारा अरुणाचल का जितना भी कोना कोना से जितना भी हमारा सीबी असाता का डिस्ट्रिक्ट का जितना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन विंग्स, जितना हमारा फीमेल टीचर्स है, यहाँ आप जो पीछे में जैसे आपने पहले बताया, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉन टीचिंग नहीं है, सब टीचर है। तो यहाँ हम लोग आज ये डिसीजन हम लोग मीटिंग किया है और मीटिंग में मैं एक इन लोग का आवाज़ कोई मैं सरकार को पहुँचाता हूँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो लीडर्स है, जो टीचर का जो मेन जो फील्ड में हम लोग को जो काम करता है, उनका कोना कोना का उनका आवाज़ क्या है, दुख तकलीफ क्या है, उसी को ही मैं पहुँचाता हूँ। तो हम लोग कई बार इससे वर्बली तो मेमोरेंडम्स का साथ में भी दिया। तो आज इन लोग का जो डिसीजन को सुनने के बाद में इन लोग का जो सर जितना भी यहाँ आया है, आपका 26 फेडरल्स है, सब लोग जितना आया है सब अपना दुख जताया है। क्योंकि आपने जैसे पहले बोला है 2017 से लेके 2023 तक का हमने मेमोरेंडम्स दिया है कंसर्न मिनिस्टर को, कई बार दे चुका है और कमिश्नर, प्रेजेंट कमिश्नर एजुकेशन को भी कई बार दे चुका है और अदर जितना भी बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट को भी हम लोग मेमोरेंडम्स और रिमाइंडिंग भी हम लोग लेकर कई बार दे चुका है। इवन आपका जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी जो है लॉ एंड साइंस का जो आर्ट एंड साइंस का जो मिनिस्टर रिजिजू और तापिर गाँव साहब से भी, इवन राज्यसभा का नाबम रेबिया साहब से भी कई बार हम लोग डेलीगेशन जाके इनको रिमाइंड किया गया है कि दैट यू हैव प्रोमिस्ड अस टू रेगुलराइज ऑन अ पेज मैनर एवरी 400 करके आप लोग देगा। तो आज इतना होने का, अभी इलेक्शन भी शायद मेरा ख्याल से ये 2024 को आ ही जाएगा और कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू हो जाएगा।
तो इसीलिए आज कमीशन मीटिंग में हम लोग पूरा डिस्कस करने के बाद में ये हम लोग एक रेजोल्यूशन, सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन हम लोग ने एडॉप्ट किया है। हम लोग अभी भी अंदर पेमा खांडू सरकार से अभी भी हम लोग उम्मीद है कि ये आने वाला जो 5 सितंबर ये टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे में शायद हमारा एक अच्छा न्यूज़ आएंगे, क्योंकि हम लोग ने 2 पेज हम लोग डिमांड किया है। एक 2006 से लेके 2012 तक का एक पैकेज दे दीजिए टीचर को रेगुलर, और 2023 से लेके अप टू डेट का एक तो 2 पेज में रेगुलर कर दीजिए। तो ये 5 सितंबर टीचर्स डे में पेमा खांडू सरकार का तरफ से शायद इससे पहले भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका रेगुलराइजेशन सेकेंड पेज अनाउंसमेंट कम से कम पोस्ट को तो मैं नहीं बोलूँगा 2012 तक का अनाउंसमेंट करेंगे होगा, मेरा तरफ से इतना उम्मीद है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 5 सितंबर टीचर्स डे को हम लोग धूमधाम से अच्छा तरह से मनाएंगे विथ ए वेटिंग, कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक सरकार का तरफ से अनाउंसमेंट गुरुजन के लिए, सारा अरुणाचल एक टीचर्स के लिए अच्छा एक मैसेज आएगा, चाहे हम लोग को एक इंकरेजमेंट मिले। अगर नहीं होगा तो हम लोग 6 और 7 तारीख का बीच में, उससे पहले हम लोग अगर कोई बुलावा नहीं आता है सीएम का तरफ से, ऐसे बात नहीं, हम लोग ने अपॉइंटमेंट भी अप्लाई किया, बुलावा नहीं आता है, डिस्कशन नहीं होता है, तो हम लोग 6 और 7 तारीख से हम लोग सारा अरुणाचल में हम लोग एजिटेशन होगा, इसका पक्का होगा। मोड ऑफ जो होगा हम लोग का एजिटेशन होगा, उसको हम लोग ये महीना के बाद, ये महीना का लास्ट मंथ में लास्ट डेट को हम लोग देख के आप लोग का माध्यम से हम लोग एजिटेशन को किस तरीक़ा से होगा, या पुट मार्चिंग होगा, या हमारा क्लासरूम डेमोक्रेटिक मूवमेंट नॉट कोऑपरेशन करेगा, या पेन डाउन स्ट्राइक करेगा, या हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा, जो भी हम लोग का जो मोडस ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी को हम लोग आपका माध्यम से हम लोग ये महीना का लास्ट में आप लोग को बता दिया जाएगा। चौंकने वाली बात नहीं है, सर ने एक उम्मीद फिर से रखा है कह सकते हैं। वेरेज आए दिन अरुणाचल प्रदेश में सीएम खांडू से लेकर कंसर्न जितने भी मिनिस्टर हैं सिर्फ एश्योरेंस ही देना जानते हैं, वो कोई डिनाई नहीं करेगा। एंड मोर ओवर लाइक अगर बात करें एसएससी टीचर्स की, तो सिंस 2018 ही जब उनका फर्स्ट मास धरना हुआ था तब से लेकर एश्योरेंस ही चल रहा है। एंड 2021 को 400 लोगों को उन्होंने रेगुलाइज किया गया था, लेकिन 2021 के बाद में अभी तक कोई अता पता नहीं आया। गैस आप सबको भी पता नहीं होगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो डिस्पाइट उसके बावजूद भी एज अ प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी एसएससी टीचर्स हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि पेमा खांडू गवर्नमेंट से उनका उम्मीद है। अगर साथ ही साथ उम्मीद के साथ साथ उन्होंने एक एजुकेशन के बारे में भी हाईलाइट कर दिया, लेकिन हम कंसर्न मिनिस्टर से भी यही सवाल करना चाहेंगे कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस ब्रीफिंग में दावा रखते रहते, एक बात मैं भी बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन एश्योरेंस पे एश्योरेंस देता है, लेकिन आई डोंट नो प्रैक्टिकली वो कब करेंगे। क्योंकि जब भी हम एसएससी के टीचर्स के बारे में बात करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है, आई डोंट नो एक्सक्यूज है या फिर वो जेन्युइनली मीन करते हैं कि वो कहते हैं कि सभी एसएससी टीचर, मैक्सिमम एसएससी टीचर अपने पोस्टिंग प्लेस में नहीं होता है और ईटानगर में या फिर नाहरलगुन में रहते हैं, इस तरह का कहना होता है। सर आपने जैसे ऑलरेडी एक अपील कम आपने एजुकेशन के बारे में भी बता दिया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ होल अभी क्या थॉट प्रोसेस है, आई मीन लाइक एज अ इंडिविजुअल सबका इनपुट्स क्या दिया, ऐसे तो बता दिया रेजोल्यूशन क्या है, लेकिन क्या क्या बातें रखी गई है आपके आगे में एज अ प्रेसिडेंट, उनका बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। इन लोगों का जो हमारा ज़्यादातर, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है, यहाँ पे ऐसे मीटिंग हम लोग कॉल करके इस तरह से ईटानगर आने, आप खुद भी देख रहे हैं मौसम कितना ये है, लेकिन सब लोग अपना ज़िंदगी और अपना परिवार को रिस्क मतलब इतना दाव पे रख के यहाँ ईटानगर में अपना नौकरी को लेके इतना चिंतित करके सब सारा अरुणाचल से हर जगह से आया है। तो इन लोग का क्लियर हमको ये है कि मेमोरेंडम या आप बोलिए सीधा हमको ये प्रपोजल्स रखा है कि आपका एजुकेशन जो हम लोग नेक्स्ट सप्ताह से भी शुरू करना है। नेक्स्ट सप्ताह यानी कि मंडे से शुरू करेगा, आज हम लोग वापस चला जाएंगे तो मंडे से शुरू करने से भी हो जाएगा, आप आज ही अनाउंस कर दीजिए। लेकिन मेरा एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हम चाहते हैं कि सरकार को भी हमारा मैसेज पहुँचे, क्योंकि ये हमारा मैसेज जो है आज सिर्फ नहीं, आप कई बार आपने अरुणाचल प्रेस क्लब में भी मैं जाके इनडायरेक्टली मैंने कई बार बोला है कि ये तो आप लोग का ही वादा है, हमने तो आपको वादा करने के लिए पार्टी को तो कहा नहीं है, लेकिन आपने जब वादा को जब आपने अपना ही मैनिफेस्टो में डाला तो आप नहीं करेगा, तो ये तो मेरा वादा नहीं है, हमने तो ये आपका खुद का वादा है, मैं तो जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। तो आप खुद वादा करके इस तरह से हम लोग को धोखा देना मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। इसलिए पहले भी बोला कि टीचर्स का ऊपर में राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को
क्लासरूम टीचिंग करने देना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ध्यान देना चाहिए। तो सारा इन लोग का ओपिनियन को लेते हुए फिर भी मैं सोचता हूँ कि 5 सितंबर टीचर्स डे ये एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तब तक हम लोग एक सरकार को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए। जो इस हिसाब से हमने इन लोगों को कहा है कि चलो हम लोग तब तो 5 सितंबर तक थोड़ा सा टीचर्स डे तक रुक के देखते हैं। तो तब तक अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो देयर विल बी नो एनी एजिटेशंस। आई गेस अभी क्लियरली सीएम खांडू सर और तबा तेदरी सर जो कंसर्न मिनिस्टर उन्हें भी खबर तो पहुंच ही जाएगा जब तक ये वीडियो रिपोर्ट देखेंगे। एंड आई होप कि, और क्योंकि ज़्यादा सवाल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के तरफ से ही 2018 को एंड 2018 को भी मैं याद दिलाना चाहूँगी, जो लोग नहीं जानते, पेमा खांडू गवर्नमेंट ही थे और उनके तरफ से ही कैबिनेट नोट पास किया गया था। 2019 को भी उनके ही पार्टी ने एश्योरेंस दिया था, मैनिफेस्टो उनका था। इवन जो अभी पेमा खांडू सर है उनका भी मैनिफेस्टो था कह सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्योंकि सर ज़्यादा सवाल नहीं है, बार बार एक ही सवाल ही आएगा। हम आपसे यही जानना चाहिए, जैसे एजिटेशन के बारे में बोल दिया है, तो अगर जस्ट इन केस अगर बुलाया जाता है, आप विद फुल इन रिटर्न में आप लोग लेके निकलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का रिटर्न में नहीं था, तो रिटर्न में आप लोग लेके निकलेंगे या फिर विद एश्योरेंस फिर आप लोग एक उम्मीद रख के आप लोग निकलेंगे, वो हम जानना चाहेंगे। इसमें ऐसा है, अगर उसी पॉइंट में मैडम जहाँ तक हम जो सोचते हैं, हमारा जो है फाइल जो है उसी में ऐसा है, हमारा जो रेगुलराइजेशन का जो ये है आपका सेकेंड पेज ऑफ अनाउंसमेंट, हमारा जो मुख्यमंत्री अगर मिलेगा तो मुख्यमंत्री का आपका माध्यम से मैं ई फाइल का नंबर भी बता सकता हूँ। ई फाइल का नंबर 30687 है। वो ऑलरेडी कैबिनेट ब्रीफ के लिए, कैबिनेट ड्राफ्ट के लिए ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। एवरी आर्गूमेंट्स क्लियर है। आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस करना है, हर चीज़ इंटर डिपार्टमेंट का तरफ से जो ड्राफ्ट करना है, एवरीथिंग फाइनल है। सिर्फ डिसीजन लेना बाकी है। अगर उनसे मुलाकात होता है तो हमसे मुलाकात करने जरूरी नहीं है। आप मेरा जो अभी फाइल नंबर ब्रीफिंग किया, उनसे कमिश्नर से मांग के आप डिसीजन दे दीजिए। तो देने से, अनाउंसमेंट करने से हमसे मिलने का जरूरत भी नहीं है, हम एजिटेशन में भी नहीं जाएगा। फाइल नंबर भी 30687 हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, उसमें सारा हमारा मॉडलिटीज हर चीज़ ड्राफ्ट करके रखा गया है। अभी सिर्फ आपका स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए फाइल है, तो डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है और हम लोग को क्यों मुलाकात नहीं करा, जबकि हमने 4 बार अपॉइंटमेंट भी सीएम साहब को अप्लाई किया, अभी तक हम लोग को नहीं दिया। तो ऐसा तो हम जहाँ तक सोचते हैं इस तरह से नहीं करना चाहिए। सीएम भी अच्छा इंसान है, उनको भी ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए। जब ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन ने ऑलरेडी उनको सेकेंड पेज अनाउंसमेंट करने के लिए उनको ऑलरेडी नोट शीट दे चुका है। उसके बाद में पार्टी प्रेसिडेंट ब्यूरा मोआगे उसको ऑलरेडी नोट शीट दे चुका है, पार्टी का तरफ से दे चुका है, ऑनरेबल कंसर्न मिनिस्टर से दे चुका है। तो अभी तो प्रॉब्लम हमारा हिसाब से तो सीएम साहब को ही डिसीजन लेना है, फाइनल कॉल उनका ही है। हाँ, उनको लेना है। तो सीएम साहब से हम लोग अपॉइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे। तो ये तो हमारा सारा जितना अरुणाचल का जितना आज हमारा टीचर्स फ्रेंड जितना आया है, उन टीचर लोग का लाइफ का ऊपर में खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके लिए तो हमको एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इन लोग का दुख तकलीफ को हम सरकार को बताना पड़ेगा। तो ये मैसेज को सीएम साहब भी खुद डिपार्टमेंट का ऊपर में पूछताछ करना चाहिए। और हम तो सोचता है कि जितना जल्दी हो सकेगा आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन आज रात का अंदर में भी लीजिए, कल आप डिक्लेरेशन कर दीजिए। हमारा तो कोई एजिटेशन ही नहीं होगा, हम लोग अपना अपना क्लासरूम ड्यूटी में सब लगे रहेगा। वही अभी प्रेसिडेंट जी ने जैसे कहा कि फाइनल कॉल अभी सब चीज़ मतलब बनकर अभी सीएम के वहाँ है, सीएम का वहाँ डिपार्टमेंट से उसको डिसीजन में जाना है जी डिसीजन लेना है। तो अभी बस डिसीजन लेना ही बाकी है। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये मुद्दा इतना भी नया नहीं है और सभी जानते हैं, सीएम खांडू तक जानते हैं। तो अभी जैसे प्रेसिडेंट जी ने कहा कि सभी बस डिसीजन लेना बाकी है, तो देखना ये होगा कि सीएम खांडू की तरफ से कब इनिशिएटिव लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ई फाइल का नंबर भी बता दिया। एंड मैं भी स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूंगी ताकि सीएम सर देखे और वो किसी को पूछना ना पड़े, सीधे कमिश्नर को कॉल करके जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो ले ले। तो ये थे हमारे साथ समग्र शिक्षा जो एसएससी टीचर्स के अरुणाचल के प्रेसिडेंट। अगर आप लोग में से कोई डिस्ट्रिक्ट यूनिट से बोलना चाहे तो आप बात बोल सकते हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो। धन्यवाद, थैंक यू। अरुणाचल टुडे आपने हमें समय दिया, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम तुमतू गादी है, लपारादा से बिलोंग करता हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ लपारादा से। तो हम भी हमारा जो प्रेसिडेंट जो अभी जो बात किया है उसको मैं बहुत ही दिल से सहमत करता हूँ। और हम अपना सीएम ऑनरेबल सीएम से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखिए हम लोग का प्रॉब्लम को समझिए। हम लोग इतना दूर से हम लोग उम्मीद लेके आए हैं कि आज हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा बोल के आया था, लेकिन अब इसमें देखा गया है कि रिजल्ट आपका
एजुकेशन मिनिस्टर और दूसरा जितना मिनिस्टर है हम लोग को इतना साथ दिया है, लेकिन हमारा सीएम जो हम लोग सब मानते हैं कि वो अच्छा सीएम है, डायनेमिक लीडर्स है। अब इतना हो के भी हम लोग दिल से आपको मानता है, फिर भी आपने हमें समय नहीं दिया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव को आप जितना भी हमारा ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, आपने समय नहीं दिया। इसको देख के बहुत दुख लगता है। और मैं दुख का साथ ये भी कहना चाहता है कि हमारा ये जितना भी आईएससी टीचर है, ये साल भी देखिए बिना रेगुलर से 7-8 आदमी जो है ये दुनिया छोड़ के चला गया। इसको देख के बहुत दुख लगता है। देखिए हम भी 16 ईयर्स हो रहा है, 16 ईयर्स हम स्ट्रगल लाइफ कर रहे हैं, अभी तो हमको रेगुलर नहीं मिलते। और कोई हमारे पीछे में हमारे टीचर जो है अभी रेगुलर होने से भी सिर्फ 2-3 ईयर्स ऐसा वाला है। इसको देख के हम भी अपना कभी कभी रूम में रोज जाते हैं कि अरे ऐसा कैसा हो रहा है, ये तो हमारा ये टीचिंग पैटर्निटी में थोड़ा हम लोग को डिनाइट कर रहा है बोल के बहुत ही दिल में ऐसा दुख फील करता है। तो ये चीज़ हमको देख के हम भी बीइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा प्रेसिडेंट के साथ, जितने एग्जीक्यूटिव का साथ हम भी साथ देते हैं कि कंदू सर आप जिसे भी हमारा ये प्रॉब्लम को सुनिए, और आप जो बिफोर ये टीचर डे से आप कुछ हम लोग को एक आपका तरफ से सुंदर सा कुछ न्यूज़ सुनाइए। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि आप अभी जो हम लोग आपका ये टुडे के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट हम लोग रुक रहे हैं। हम बहुत उम्मीद का साथ आपको मैं और दिल से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बिफोर टीचर्स डे प्लीज अनाउंस योर सेकेंड पेज रेगुलरेशन। थैंक यू मैम। ये थे डिस्ट्रिक्ट यूनिट लेपारादा के प्रेसिडेंट। और जैसा मैंने कहा ऑलरेडी, क्योंकि ज़्यादा कहने को नहीं है, आप पीछे में जितने भी देख रहे हैं सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो स्टेट के फ्यूचर्स बना रहे हैं। तो देखना ये होगा जो इनका अपील है गवर्नमेंट से, स्पेशली पेमा खांडू से, वो फुलफिल करते हैं कि नहीं। और मैं बता दूं कि हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं सिंस 2018 और अभी भी लगातार बनाते हैं जब तक इनका जो रेगुलाइजेशन का इशू है वो फुलफिल नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा।